नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी फैसले की बात करेंगे जो हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है जिसमें उन्होंने चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव और एब्यूसिव मटेरियल को देखना या रखना एक गंभीर अपराध करार दिया है। ये कदम उस वक्त आया है जब इंडिया में चाइल्ड अब्यूज के आंकड़े अलार्मिंग लेवल पर हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 28.9% बच्चों ने सेक्सुअल क्राइम का सामना किया है और चाइल्ड लाइन को सिर्फ पहले लॉकडाउन में 92,000 से ज्यादा डिस्ट्रेस कॉल मिली थी जो अब्यूज और वायलेंस की रिपोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह एक नए टर्म का इस्तेमाल करने की बात कही है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूसिव मटेरियल। पोर्नोग्राफी जैसा शब्द इस क्राइम की सीरियसनेस को खत्म कर देता है। CSEM का मतलब है कोई भी मटेरियल जो बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर अब्यूज को दिखाता है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आप सिर्फ इस तरह का कंटेंट देखना या अपने पास रखना भी एक अपराध माना जाएगा। आइए इसे थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। CSEAM का कंसेप्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी से ज्यादा है। इसमें हर वो मटेरियल आता है जो बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करता है, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस या किसी भी तरह का एब्यूसिव कंटेंट। और इसका मकसद है कोई भी ऐसा मटेरियल अगर देखा या रखा जाता है तो वो कानून के दायरे में आएगा। कोर्ट का कहना है कि पोर्नोग्राफी शब्द अपराध की गंभीरता को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को अपराध के रूप में रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी था ताकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क मिल सके। ये सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के मटेरियल का शिकार बनने वाले बच्चों पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से गुजरने वाले बच्चों की जिंदगी पर इसका पूरी जिंदगी असर दिखता है। NCRB 2020 के अनुसार लगभग 28.9% बच्चे किसी न किसी सेक्सुअल क्राइम का शिकार हुए हैं और ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से गुजरने वाले बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी और पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक समस्याएं पैदा होती हैं। ये ट्रॉमा सिर्फ चाइल्डहुड तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उनके एडल्ट लाइफ को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। अक्सर अब्यूज का शिकार हुए बच्चे अपने आत्मसम्मान में कमी महसूस करते हैं और उन्हें दूसरों पर भरोसा करने में भी दिक्कत होती है। इसकी वजह से वो हेल्दी रिलेशनशिप तक नहीं बना पाते और कई सर्वाइवर्स लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज का सामना करते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज न केवल मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है, बल्कि इसका असर उनकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। क्रोनिक पेन, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स के अलावा स्ट्रेस से जुड़ी हुई जितनी भी हेल्थ इश्यूज हैं वो भी उन बच्चों में देखने को मिलते हैं। ये लोग कई बार सर्वाइवर कोपिंग मैकेनिज्म के रूप में ड्रग्स और अल्कोहल का भी सहारा लेते हैं। इस वजह से उन बच्चों में सब्सटेंस अब्यूज और क्रिमिनल बिहेवियर की संभावनाएं भी काफी हद तक बढ़ जाती हैं। जो बच्चे सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं उन्हें आगे चलकर भी रीविक्टिमाइजेशन या अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंसने का खतरा रहता है। और ये खतरा छोटा मोटा नहीं बल्कि ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि इन्हें एक पैटर्न की बेसिस पर काफी समय तक एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले मद्रास हाई कोर्ट ने एक विवादास्पद फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करता है लेकिन उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो ये अपराध नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया और साफ किया कि देखना या फिर उसे आगे पहुंचाना या अपने मोबाइल में रखना भी एक गंभीर अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड बताया और कहा कि सिर्फ एक मटेरियल को देखना या रखना एक्सप्लॉयटेशन में सहयोग देने जैसा है और इसे पूरी तरह से इलीगल ही माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मटेरियल रखना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना उनका फैलाव करना होता है। ये फैसला बच्चों के राइट्स को प्रायोरिटाइज करता है। इस फैसले का असर कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर होगा। पोस्को एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अब CSEM के किसी भी रूप को देखना या रखना क्रिमिनल ऑफेंस होगा। इससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्लियर गाइडलाइंस मिलेंगी और इससे बच्चों को बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट की इस जो रूलिंग है उसका प्रभाव सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास साफ निर्देश हैं कि CSEM के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NCRB और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार पिछले कुछ सालों में 250 से 300% की बढ़ोतरी देखी गई है इस तरह के मटेरियल के स्प्रेड में, खासकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। अब पोस्को एक्ट और ITA एक्ट के प्रोविजंस को और भी सख्त कर दिया गया है, जिससे इस तरह के क्राइम्स के लिए और भी सख्त सजा का प्रावधान हो। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अब एक्टिवली मॉनिटर करेंगी और किसी भी तरह की रिपोर्ट या सस्पिशियस एक्टिविटी पर तुरंत एक्शन लेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी ये निर्देश दिया है कि सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ावा दिया जाए ताकि सोसाइटी में ऐसे क्राइम को शुरू होते ही रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ कानूनी सुरक्षा पर जोर दिया बल्कि ये भी कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना भी जरूरी है। सेक्स एजुकेशन से बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें अपनी सेफ्टी के बारे में भी नॉलेज होगा। सेक्स एजुकेशन से बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है और वे अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे ताकि बच्चों को सही जानकारी मिल सके और वो समय रहते एक्शन ले सके। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। अब न सिर्फ कानूनी सुरक्षा मिलेगी बल्कि समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।